वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आप लोगों को जैसा कि मैं बता दूं कि मेरी मम्मा वगैरह आए हुए थे, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। सो सॉरी फॉर दैट। तो गाइज, आज का मेरा जो वीडियो है वो यूपी पुलिस से रिलेटेड है कि यूपी पुलिस में क्या होता है, कैसे होता है। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। इसके बाद आपको मेरे हिसाब से कोई और वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम कीर्ति मिश्रा है। आई होप आप लोग शायद मुझे जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो मेरा नाम कीर्ति मिश्रा है। मैं यूपी पुलिस में हूँ, मतलब सिविल पुलिस में हूँ, और मेरा जेल पुलिस का भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड है। तो गाइज, मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी ताकि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाए। तो गाइज, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, इसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा, मतलब एक तो गाइज, आप लोगों ने ये पेज देख लिया होगा, ये रहता है, ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो मैंने बोला था पिछले मेरा शॉर्ट्स वीडियो आया था उसमें कि आप लोगों को जो भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी। तो पहले मैं जो लोगों ने क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं या जो मुझे ठीक लगे हैं वो मैंने क्वेश्चंस डिसाइड किए हैं कि उनका सबसे पहले मैं रिप्लाई दूँ। तो एक इंसान का मेरे पे क्वेश्चन आया था कि मतलब क्या पढ़ लें कि जो है अच्छे से पास हो जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो मैथ्स रीजनिंग इसमें सिलेबस में तो दे रखा है कि 38 के रेशियो में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मेरा पेपर हुआ तो 38 क्वेश्चन अप्रोक्स जीके के थे और 38 अप्रोक्स मैथ्स के होने चाहिए थे, बट सिर्फ 19 क्वेश्चन मैथ्स के आए थे। तो जिन लोगों को मैथ्स से डर लगता है, मैं उन लोगों को बता दूं कि मैथ्स के सिर्फ 19 क्वेश्चंस आए थे। रीजनिंग के आप लोग मानोगे नहीं, 38 क्वेश्चंस दे रखा है, 56 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे। तो आप लोग जान सकते हैं कि रीजनिंग कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और हिंदी के भी 38 क्वेश्चन ही आए थे। तो गाइज, अगर आप लोगों का जीके कमज़ोर है तो आप लोग जैसे मेरा था, तो सबसे पहले मैंने हिंदी, मैथ्स और इस पर रीजनिंग पर ही ध्यान दिया। इन तीनों को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और अगर आप ये तीनों पूरे अटेम्प्ट करते हैं तो 112 क्वेश्चन मतलब 224 नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर हैं, आपके हो जाएंगे। मान लो आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाते, नेगेटिव मार्किंग में चले गए, तब भी 200 क्वेश्चंस भी बहुत क्वेश्चंस हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप ये 3 सब्जेक्ट तैयार कीजिए। अगर आपका मैथ्स नहीं है तो जीके तैयार कीजिए। तो अब बात आ जाती है कहाँ से इनको तैयार करना है। तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी के लिए मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक थी। अगर आप लोगों के पास लूसेंट है तो वो भी बहुत अच्छी बुक है, आप लोगों को वही पढ़ना है। और मॉक टेस्ट दे दीजिए। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि विवेक सर एग्जाम्पल के, हर कोई लोग जानता है उन्हें, तो उनके मॉक टेस्ट दे दीजिए, वो बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। उसके बाद रीजनिंग में मैंने तैयारी की थी, मेरे पास किरण की बुक थी। तो रीजनिंग के लिए ऐसे कोई बुक नहीं है। आप लोग वाईफाई स्टडी, मैंने पढ़ाई की थी तो वाईफाई स्टडी में दीपक सर पढ़ाते हैं, तो मैंने उनसे सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे। मतलब डेली मैं 2 से 3 मॉक टेस्ट रीजनिंग के देती ही थी। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद रीजनिंग के मॉक टेस्ट पे ही ध्यान दीजिए मेरे हिसाब से। तो उसके बाद हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद मैथ्स के लिए SD यादव और RS अग्रवाल की 2 बुक्स हैं। आपके पास जो भी अच्छी लगे आप लोगों को, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है आई थिंक ये बुक, तो आप लोग उनको डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपको जो भी अच्छी लगे आप लोग वो खरीद सकते हैं। दोनों ही बुक बेस्ट हैं इसके लिए। और मैथ्स के लिए मैं कहना चाहूँगी आप लोग डेली प्रैक्टिस करें, डेली, तो ही बेनिफिट होगा। मान लो आप एक दिन पढ़ रहे हो फिर 3 दिन गैप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैथ्स डेली प्रैक्टिस मांगता है, चाहे आप 10 सवाल कीजिए, 20 सवाल कीजिए, लेकिन डेली कीजिए। अब जीके की बात आ जाती है, तो मैंने जीके में रेलवे की स्पीडी करके बुक आती है, तो मैंने तो उससे पढ़ा था। और करंट अफेयर आप लोग 6 महीने के पीछे के तैयार कर लीजिए। और मेन बात जो मतलब ये है कि यूपी के रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो मेरे
टेस्ट में अप्रोक्स 10 से 12 क्वेश्चन यूपी से ही रिलेटेड थे। स्टैटिक मान लो आप लोग, करंट अफेयर के कुछ थे 2-3, और क्या बोलते हैं, तो यूपी से रिलेटेड थे। तो आप लोग यूपी का भी पढ़िए, जीके में आप यूपी रिलेटेड पढ़ लीजिए, थोड़ा करंट अफेयर पढ़ लीजिए, आप लोगों का हो जाएगा आराम से। ये इस तरीके का पढ़ लीजिए गाइस। अब उसके बाद ये तो हो गई कि हमें किस में से क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है गाइस। उसके बाद जैसे मान लो आप लोगों को बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो ये टोटल आपका जो पेपर 300 नंबर का बनता है। और वैसे अभी ये पेपर ऑफलाइन ही है, अभी तक ऑनलाइन एक बार भी नहीं हुआ है। तो गाइस ये तो हो गया कि आप लोगों को किस बुक से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपका रिटन क्वालिफाई हो गया, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फिजिकल होगा, तो आपका दौड़ वगैरह होगी। तो लड़कियों के लिए 2.4 किलोमीटर मांगते हैं 14 मिनट में, और मेल के लिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर मांगते हैं। तो गाइज, और हाइट की बात कर लूँ मैं, तो फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर और मेल के लिए 168 सेंटीमीटर रहती है। और फीमेल का वेट भी मांगा जाता है, 40 kg से अबव होना चाहिए वेट। तो गाइज ये कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं यूपी पुलिस की। उसके बाद आप फिजिकल में पास हो गए, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, फिर आपकी एक फाइनल लिस्ट जारी होती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद आप JTC RTC मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर जो 6-7 महीने की ट्रेनिंग रहती है, उसके बाद आपको पोस्टिंग हो जाती है। इस तरीके का प्रोसीजर है। तो गाइज अब जो वैकेंसी आ रही है वो आप ही के लिए है। अगर आप लोग हार्डवर्क करेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपका 41,000 में नहीं हो पाया है, 49,000 वाली वैकेंसी में नहीं हो पाया है, जेल पुलिस वाले में नहीं हो पाया है, SI वाले में किसी भी कारण से नहीं हो पाया है, तो गाइस अब जो वैकेंसी आ रही है ये आप लोगों के लिए ही है। थोड़ा बहुत मेहनत करके आप लोग निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने भी 12th के बाद ही 2018 में मेरा 12th हुआ है, और दिसंबर में इसके नवंबर दिसंबर में इसके फॉर्म आ गए थे, तो मैंने फॉर्म भर दिए थे। उसके बाद जनवरी में ही इसका 4 जनवरी को ही एग्जाम हो रहा था, बट पता नहीं किस वजह से डिले हो गया। उस वजह उसका 28 तारीख को मेरा 27-28 2 दिन का था, तो 28 तारीख को मेरा एग्जाम हुआ था। तो गाइज मेरी भी कुछ ही महीने की 1-2 महीने की ही तैयारी थी, तो उसमें मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। बस ये था कि हाँ मेरी मैथ्स अच्छी थी, बट जीके मेरा थोड़ा वीक था, तो लेकिन मैथ्स अच्छी थी, इस वजह से रीजनिंग वगैरह सब हो गई। तो गाइज कुछ ज्यादा नहीं आता है, आपकी 2 से 3 महीने की ही अच्छी लगन से पढ़ाई, जितना पढ़े अच्छा पढ़े, दिमाग में रखें, तो आप लोगों का सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं गाइज आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अभी फॉर्म आने वाले हैं। अब मान लो ये वैकेंसी निकल गई तो उसके बाद शायद ही इतनी कोई बड़ी वैकेंसी यूपी पुलिस में आए, तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए गाइज। और मैं आप लोगों को बता दूं, और मेरा जेल पुलिस का भी एग्जाम क्वालिफाइड है। तो गाइज मैं उसमें यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और मेन मैं आपको कहूंगी मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी को अच्छे से तैयार कर लो एकदम, कि आपको उसमें तो कटे ही ना नंबर। और जीके में 38 है, तो यार 10 से 12 18 मतलब 20 तक तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही सकते हैं हम लोग। तो अगर आप लोगों का इतना भी हो जाता है ना, तो आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे से क्वालिफाइड हो जाएगा। और उसके बाद एक देखना अलग ही वो होता है, अलग ही खुशी मिलेगी आप लोगों को। ठीक है गाइज, तो अच्छे से पढ़िए। थैंक यू गाइज, बाय।